अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। बैल बजा कर चेक करेंगे नासिर भाई, अमजद, मोहम्मद साइम जनाब, अब बारी इमरान की, मोहम्मद इरफान, बाबर भाई। याद रहे, एक बार फिर बता देता हूं जो नए नाजरीन हैं उनके लिए भी, कि ये वो सेगमेंट है जिसमें सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। अगर जवाब गलत देंगे तो 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। अगर सवाल का जवाब आता है तो ही बैल बजानी है। दोनों ने एक साथ बैल बजाई, मगर बैल उसी की बजेगी, लाइट उसी की ब्लिंक होगी जिसने नैनो सेकंड यानी सेकंड के भी छोटे से हिस्से में अगर पहले बजा दी होगी तो उसकी बैल जनाब बज जाएगी। अब आपके सामने सवाल नहीं होगा बल्कि स्क्रीन पर एक लफ्ज दिखाया जाएगा जिसके हर्फ आगे पीछे कर दिए गए होंगे। आपने फौरन बताना यह लफ्ज कौन सा है, मगर जब तक यकीन ना हो बैल ना बजाइएगा। आइए देखते हैं यह लफ्ज कौन सा है। जस्ट 10 सेकंड रह जाएंगे। मैंने हिंट देनी है। ये मकतबतुल मदीना की किताब है और अगर दोनों में से कोई भी बैल नहीं बजाएगा तो ये नंबर किसी को भी नहीं मिलेंगे। अकलमंदी है, नहीं पता तो बैल ना बजाई जाए। जनाब ये सवाल स्प्लिट कर दिया जाएगा। अब हम बता देते हैं और ये 2 नंबर हम ले लेते हैं। मैनू भी तो कोई नंबर मिलना चाहिए ना। चले जनाब, चले कोई हाजरीन में कोई बताएगा? चले दिखाएं, चलो कोई बताए, दिखाएं, दोबारा दिखाएं। चले थोड़े हाजरीन को कोई इनाम दे देते हैं। इशारा दे देता हूं, इसमें कुछ हदीसों की बात है। चले कौन बता रहा है? चले जी, कोई है जी? चले जनाब, बहुत दूर से जवाब आया है लेकिन तोहफा भी दूर तक पहुंचाएंगे। मुंतखब हदीसें, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, जोश के साथ मगर होश में, इसका मतलब दोनों का होश कायम है। दोबारा एक वर्ड दिखाया जाएगा, आपने देखना है ये कौन सा वर्ड है। जनाब बेल बजाई है गुजरात वालों ने। ये सही जवाब, इन्हें 2 नंबर दिलवाएगा। गलत जवाब 2 नंबर माइनस कर देगा। हमने वो वर्ड भी स्क्रीन से हटा दिया है ताकि सोचने का मौका ना मिले। बताइए। नुज़हतुल कुरआन, नुज़हतुल कारी। दोनों में से एक फाइनल करें। नुज़हतुल कारी। फिर सोच लें। नुज़हतुल कारी। नहीं जनाब, सोच लिया इन्होंने। आइए देखते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नुज़हतुल कारी जनाब, शरा सही बुखारी। 2 नंबर हासिल करके गुजरात वाले आगे हैं। अब बारी शेर की है। रास्ता बैल बजाई है सरगोदा वालों ने। लफ्ज एक सुना है, ये कैसे पूरा शेर सुनाएंगे? गलत जवाब इनके 2 नंबर माइनस कर देगा। सही जवाब इन्हें 2 नंबर दिलवाएगा। रास्ता पुरखार मंजिल दूर बन सुनसान है, अलमदद ए रहनुमा या गौसे आज़म। अलमदद ए रहनुमा या गौसे आज़म दस्तगीर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, 2 नंबर हासिल किए हैं। अब बारी है, एक और शेर पढ़ूंगा मैं। हुस्ने अल्लाह, अरे बाबा अभी बैल बजाई है, जवाब नहीं दिया है, सिर्फ हुस्न सुना है। हुस्न बेपर्दा के पर्दे ने मिटा रखा है, ढूंढने जाएं कहां जलवा हर जाए दोस्त। इस सेगमेंट का नाम क्या है? जोश के साथ मगर होश से। यहां जोश जरूर चाहिए मगर होश भी चाहिए। जो इन्होंने शेर पढ़ा वो सही नहीं है। शेर है हुस्ने अखलाक और नरमी दो, दूर हुए हुए इश्तिआल आका। 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। फिर फर्क 4 नंबर का हो गया है। अब चलेंगे सवाल की तरफ। हजरत सैयदुना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फरमान के मुताबिक सबसे पहले इल्मे अल्लाह। अब बैल गुजरात वालों ने बजाई है, सवाल पूरा नहीं सुना है। क्या ये सही जवाब देंगे या गलती करके 2 नंबर माइनस करवाएंगे? इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फरमान के मुताबिक सबसे पहले इल्म हदीस की तदवीन किसने की? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? आप फरमाते हैं कि सबसे पहले इल्म हदीस की तदवीन इमाम इब्ने शहाब ज़ुहरी ने की। सेगमेंट का नाम क्या है?
जोश के साथ मगर होश से गुजरात वालों ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब। आगे बढ़ते हुए गुजरात वाले, मगर अभी मौका सरगोदा वालों के पास बाकी है। अब बारी है शेर की। ना रखी, फिर बैल बजाई है। सरगोदा वालों ने एक ही लफ्ज सुनते हैं और बैल बजाते हैं। न रखी गुल के जोश हुसन ने गुलशन में जा बाकी चटकता फिर कहाँ गुंचा कोई बागैर चटकता फिर कहां गुंजा कोई बागैर रिसालत का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल किए जनाब। फिर सरगोदा वालों ने, अभी भी 4 नंबर का फर्क है। अब सवाल की बारी है। हजरत सैयदुना उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक रात के वक्त फिर बैल बजाई है गुजरात वालों ने। बारह सेकंड रह गए हैं। जवाब देंगे तो नंबर मिलेंगे, वरना 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। 5 सेकंड रह गए हैं। हजरत उकबा बिन आमिर फरमाते हैं कि जो रात के वक्त 10 आयात की तिलावत करता है, सुबह इस हाल में करता है कि उसके लिए 100 या 100 से ज्यादा नेकियां लिखी जाती हैं। सवाल क्या, सेगमेंट का नाम क्या है? जोश के साथ मगर होश से गुजरात वालों से गलती हो गई है। सवाल यह था, हजरत उकबा बिन आमिर की रिवायत के मुताबिक रात के वक्त खुसूसन सर्दियों में नमाज के लिए वुजू करने वाले के मुतालिक अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है? और जवाब यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने फरमाते सुना, मेरा कोई उम्मती रात के वक्त उठता है और अपने नफ्स को तहारत की मुशक्कत में डालता, यानी वुजू करता है, तो अल्लाह पाक मलाइका से इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे को देखो किस तरह मुझसे मांगने के लिए खुद को मुशक्कत में डाल रहा है, लिहाजा मेरा बंदा जो मांगेगा उसे अता किया जाएगा। ऐ सर्दियों में फजर पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो। ऐ नमाज़े कज़ा करने वालों सोचो कि बंदा जब सर्दियों में बिस्तर से उठकर वुजू करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि मेरा बंदा देखो कैसी मुशक्कत कर रहा है, ये जो मांगेगा मैं अता करूंगा। नियत कर लो इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जनाब अब मुकाबले में सिर्फ 2 नंबर का फर्क है। मेरे पास 2 अशार हैं और 1 सवाल है। अब शेर की तरफ चलेंगे और मैं दूसरा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। यह पहला मिसरा नहीं है, गौर से बैल बजाइएगा। गिरदे सर, अल्लाह, बैल बजाई है सरगोदा वालों ने। क्या यह सही जवाब दे पाएंगे? एक ही लफ्ज सुना है। पेच करता है फिदा होने को लम्हा नूर का, गिरद सर फिरने को बनता है इमाम नूर। एक लफ्ज के कई कई शेर होते हैं। गुजरात वालों को क्या लगता है? आपने भी बैल बजाने की कोशिश तो शायद की थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाब शायद इस हॉल के, इस ऑडिटोरियम के दरो दीवार ने इस तरह जोशो खरोश के साथ अल्लाह का जिक्र नहीं सुना होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दरो दीवार भी जिक्रुल्लाह के गवाह होते जा रहे हैं। नाजरीन, पहली बार शुरू से लेकर अब तक दोनों टीमें बराबर हुई हैं। अब कोई भी टीम आगे बढ़ सकती है। मैं यहां पर एक जुमला कहा करता हूं कि अगर कोई कमजोर दिल वाले अफराद हमें चैनल पर देख रहे हैं तो मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए चैनल बंद कर दें और थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा कि क्या फैसला हुआ। तो आनू कुछ हो गया तो सानू ना कहना। चले जनाब, मैं दोनों अराकीन शूरा से कहूंगा सामने आ जाएं। इनके सामने ही आखिरी 2 सवाल करते हैं। हमारी खुद भी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है जब मुकाबला इतना करीब हो। जनाब अब मेरे पास 1 सवाल है और 1 शेर है और मैं पढ़ने जा रहा हूं सवाल। हजरत सैयदुना इब्राहिम नखई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शैतान से अब बैल बजाई है सरगोदा वालों ने। ये 2 नंबर ले भी सकते हैं, ये 2 नंबर दे भी सकते हैं। सवाल पूरा नहीं सुना है जनाब।
हज़रत इब्राहीम नक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शैतान से हिफाज़त का क्या वजीफ़ा बताया। हज़रत सैयदना इब्राहीम नक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स ये दुआ सुबह के वक्त औज़ बिस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पढ़े तो शाम तक शैतान से महफूज रहेगा, और जो शाम को ये पढ़े वो सुबह तक शैतान से महफूज। आधा सवाल सुनकर बैल बजाते हैं और बाज़ औक़ात बड़े करीब पहुंचकर मंजिल से लोग दूर रह जाते हैं। सरगोदा की टीम का जोश जज्बा, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये इरफान जो है ना, ये बड़ा अजब किरदार है पूरे ज़हनी आजमाइश का। ये देखने में बिल्कुल खामोश तबाह, मैंने इनके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखे, मगर मैंने इनको हमेशा राइट टाइम पर रिएक्ट करते देखा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। मुकाबले में पहली बार सरगोदा की टीम 2 नंबर से आगे है। अब देखना यह है सियालकोट में होने वाला फाइनल, सरगोदा की टीम पहुंचती है या गुजरात। अब अगर आखिरी सवाल में गुजरात के इस्लामी भाइयों ने सही जवाब दिया तो यह मुकाबला टाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और अगर यह मुकाबला गलती करते गुजरात वाले तो भी बाहर हो जाते हैं, सही जवाब सरगोदा वाले देते हैं तो ये जीत जाते हैं। इस वक्त तक सरगोदा की टीम एक सेफ मोड में है। इस सवाल पर यह मुकाबला कम से कम हार नहीं सकते, मगर जीतने का चांस मौजूद है। अब शेर की बारी है। मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, पहला नहीं, याद रखिएगा, ठीक है? दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं। तेरे कदमों, अल्लाह, बैल बजाई है गुजरात वालों ने। सही जवाब मुकाबला टाई कर देगा, गलत जवाब सरगोदा वालों को जितवा देगा। मदीने जब मैं पहुंचूं काश ऐसा कैफ तारी हो, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मेरी मजलिस समझ गई होगी कि प्रॉब्लम क्या है। दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दोनों टीमें आगे आ जाए, दोनों टीमें करीब तशरीफ ले आए। एक बात तो तय है कि मुकाबला ऐसा हुआ जिसने हम सबकी सांसों को बेरब्त कर दिया। अगर ये सवाल का जवाब गुजरात वालों ने दुरुस्त दिया है तो मुझे इन दोनों टीमों को फिर सीट पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला टाई हो गया। और अगर ये जवाब गलत है तो सरगोदा वाले फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि जो इन्होंने शेर पढ़ा क्या वही मेरे पास था? तो इनसे गलती हो गई है। सरगोदा वाले फाइनल में पहुंच गए हैं। एक कमाल की टीम गुजरात की टीम, एक कमाल की टीम, मगर आज सरगोदा वालों ने ऐसा लगता है कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पूरे मुकाबले में पीछे रहे और आखिर में जाकर आगे बढ़ गए। मैं वो शेर सुना देता हूं कि जो उनको पढ़ना था और वो नहीं पढ़ सके। न दौलत दे न सरवत दे, मुझे बस ये सआदत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। और बहरहाल नाज़रीन ये मुकाबला, बैठ जाए सारे इस्लाम में, बैठ जाए। ना दौलत दे ना सरवत दे, मुझे बस ये
इस बार पीछे रह जाने वालों को 6300 रुपए का पर हेड मदनी चेक भी दिया जाएगा। रुकन शूरा के हाथों तहाइफ भी दिए जाएंगे। और अब क्या सरगोदा वाले फाइनल में सियालकोट आएंगे इंशाल्लाह? अब आपको सियालकोट आना है, आपकी टीम पहुंचेगी फाइनल में 5 फरवरी को सियालकोट। सुभान अल्लाह। नाजरीन आइए आपको बताते हैं स्कोर बोर्ड, मुकाबला कैसे चलते चलते पासा पलट गया। सद नहीं है तेरा। जनाब आखिरी सेगमेंट में सरगोदा वाले आगे बढ़ गए और अब बारी है। नाजरीन आपसे एक सवाल हम करते हैं सिलसिले के आखिर में, नमाज़े जनाजा में कितनी तकबीरें होती हैं? आपने नहीं, आपसे नहीं किया, अब मदनी चैनल के नाजरीन से कर रहे हैं, SMS के जरिए उसका जवाब देंगे। और आपको आइए बताते हैं कि नाजरीन की राय क्या थी, लोगों ने अपनी राय क्या दी थी। आज किसको फेवरेट समझ रहे थे लोग, सरगोदा या गुजरात? जी अच्छा, आइए क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी करते हैं। जनाब इससे पहले कि हम क्विज एप्लीकेशन, वो सवाल जो किया गया था उसका जवाब और कुरानदाजी कर ले। जी सोबान भाई। अबू हुरैरा। जी फैजान अबू हुरैरा। जाहिर है कि ये एक बड़ा प्यारा, एक मैंने राजों की सरजमीन कहा था, ये राजों का इस्लामी भाई भी है आपके पास। आ जाओ भाई आ जाओ। इरफान नाम है ना, इरफान को दे रहे हैं इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, माशाअल्लाह। चले जनाब अब चलते हैं कि हमारे इस्लामी भाई जिन्होंने सवाल किया था और उसकी कुरानदाजी की तरफ। जी क्विज एप्लीकेशन के जरिए हमने एक सवाल किया था मदनी चैनल के नाज़रीन से। सवाल ये था, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है? दुरुस्त जवाब में 4 ऑप्शन थे। नंबर 1 बगदाद, नंबर 2 कूफा, नंबर 3 करबला, नंबर 4 नजफ़ अशरफ। सही जवाब क्या था और कुरानदाजी के जरिए किन 5 आशिकान रसूल को तोहफा मिला है, आइए देखते हैं। जीत इनाम है, शुक्रिया शुक्रिया। हार कहती है के खुद को ऊंचा उड़ा। जीत या